सीयूईटी पीजी 2025 मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी ने तो अपने टेंटेटिव डेट्स को भी रिलीज कर दिया है कि हम कब अपने पहले दूसरे तीसरे कटअप को मतलब कि रेगुलर राउंड्स के कटअप को रिलीज करेंगे। वही बात करें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की, तो जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोज होंगे वैसे ही आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक्स मतलब कि मिड जून से आपके कटअप आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस कटअप में आप तब आएंगे जब आप उस कटअप को क्लियर कर पाएंगे। जब बात होती है कटअप को क्लियर करने की, तो सबका एग्जामिनेशन एक तरह का नहीं गया रहता है। कुछ रहते हैं हाई स्कोरिंग बच्चे जो कहीं भी टॉप 1 2 3 यूनिवर्सिटी में ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहां पे उनके चांसेस हाई रहते हैं और कहीं भी उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे उन बच्चों का जिनका मॉडरेट या फिर लो मार्क्स आया है और उनका आगे क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी, कहां पे अगर उनके 40 नंबर भी आए हैं तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। जी हां, 40 नंबर पे भी, अब 40 में जब कह रहा हूं तो मैंने एक रैंडम नंबर उठाया है, विद कैटेगराइजेशन उठाया है लास्ट ईयर के कट ऑफ से रिलेटेड। अब जैसे मैं आपको बात करूं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार जो है, वहां पे आप अगर आपने रजिस्टर कर दिया और आपका कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स नहीं या फिर लगता है कि मैं बस यहाँ एडमिशन ले लेता हूं फिर मैं अपनी तैयारी आगे करते रहूंगा, तो आप अपना ईयर ड्रॉप से बच सकते हैं और आप यहाँ पे एडमिशन इनरोल कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो यूनिवर्सिटीज डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार क्लोज हो गया तो फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। और इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और काउंसलिंग के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के रेडी होंगे, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद अब आपकी जब ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की नीड भी पड़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लो मार्क्स ला करके भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि जब मैं कह रहा हूं कि आपको 16 17 18 यूनिवर्सिटीज की अगर मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि आपके कोर्सेज चलते हैं या नहीं। उसके बाद आप देखिए कि क्या ये यूनिवर्सिटी 18 यूनिवर्सिटीज में 5-6 यूनिवर्सिटीज वो हैं जो मेरे लिए या फिर मेरे एरिया से या फिर चीप है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, सारी चीजों को देख करके परफेक्ट बैठ रहे हैं या नहीं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक है, साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ठीक है, अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार नहीं है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार किसकी बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर आप देखेंगे तो बच्चों को बुला बुला करके एडमिशन दिया गया था। ठीक उसी तरह अगर हम लोग नेहरू की भी बात करें तो नेहरू में भी आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है बाकी कंपैरिजन में, चाहे आप डीयू ले लें, बीएचयू ले लें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी ले लें, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ले लें, राजस्थान ले लें, इन सब के कंपैरिजन में यहाँ तक कि सिक्किम की यूनिवर्सिटी भी ले लें तो कुछ कोर्सेज में आपके कट ऑफ डाउन जाते हैं। ठीक है, अब ये कोर्स स्पेसिफिक भी होता है, उसके लिए आपको वहां पे जो साइट्स होती हैं उन पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा आप लोगों के लिए, पीजी शिक्षा आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है फ्री काउंसलिंग सीरीज, जहां पे हम लोग पूरे काउंसलिंग में आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और 1-to-1 काउंसलिंग भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिनको चाहिए होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग गूगल फॉर्म रिलीज करेंगे, उस हिसाब से आपकी मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल होंगी। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, उसके बाद नेहरू हुआ, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है, यहां भी एक नई यूनिवर्सिटी है तो यहां पे भी कट ऑफ लो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम जो है, वहां पे भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप सिक्किम जाके पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, अगर आपको लगता है कि बिहार में आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो मेरा होम टाउन बिहार है तो मैं सोचूंगा अगर मुझे डीयू, बीएचयू, जेएनयू नहीं मिल रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा, तो मैं साउथ बिहार में एडमिशन ले लेता हूं, या फिर मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में ले लेता हूं। मैं नेहरू और सिक्किम यूनिवर्सिटी में तो नहीं लूंगा ना। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन गो। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। बीबीएयू का आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, बीबीएयू में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके बाद हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैंने नाम लिया क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबू 3 कैंपस हो जाते हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ऑफ। तो नॉर्थ और साउथ और ऑफ कैंपस के जो कट ऑफ है वो बहुत ही डाउन जाते हैं। ठीक है, खास करके जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चे रहते हैं उनके लिए। बात करते हैं बीएचयू की, तो बीएचयू में भी आप देखेंगे तो अफिलिएटेड कॉलेजेस के कुछ कोर्सेज में कट ऑफ बहुत ही कम जाते हैं, तो बीएचयू को भी आप अपने टारगेट जोन में रख सकते हैं। और
और तब रख सकते हैं जब आपके 100 से ज्यादा आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 100 या 100 प्लस आ रहा है तब आप रख सकते हैं, ठीक है, अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कुछ कोर्सेज में। उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मैंने ग्रीन में आपको जेएनयू लिख दिया है, ठीक है, जेएनयू मैंने इसलिए लिख दिया है ग्रीन में बिकॉज कि कुछ बच्चे हैं जो डिलेमा में रहते हैं कि हो सकता है वो एज पे रहते हैं कि जेएनयू डीयू जेएनयू डीयू, तो आप रजिस्टर दोनों जगह कीजिए, ठीक है, मैं तो कहता हूं तीनों जगह कीजिए, बीएचयू डीयू जेएनयू में, ठीक है, ताकि आप जो है अगर आप एज पे हैं तो ठीक है किसी में भी एडमिशन मिल जाए, दैट्स गुड फॉर यू। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की चालू हो चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें कि कैसे अलॉटमेंट होता है तो आप थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ठीक है, मेरी बात समझो, होता क्या है कि सपोज करिए कि आप जो है जेएनयू 3 यूनिवर्सिटी लेते हैं, जेएनयू डीयू एंड बीएचयू की, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी लेते हैं, सबसे हाई कट ऑफ उसका जाता है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहां जाएंगे, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यहां पे भी सीट्स बहुत ज्यादा रहती हैं, फिर बच्चे यहां जाएंगे, फिर आपका बीएचयू में जाएंगे, फिर आपके जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है। अब जब मैक्सिमम बच्चे यहां पे चारों चले गए तो फिर जो लो मार्क्स के बच्चे हैं उनके लिए बीबीएयू बचा कि नहीं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बचा कि नहीं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी बचा कि नहीं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बचा कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार बचा कि नहीं। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस बच जाते हैं, ठीक है, बहुत ही लेमेंस भाषा में, आम भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में कैसे आपको अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। और इसमें अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप तो अपने आप को रिस्क में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बीएचयू डीयू जैसे कॉलेजेस में देखें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, बीएचयू में तो कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस ऐसे हैं, बेसिकली 4 जहां पे बस गर्ल्स को एडमिशन मिलता है, ठीक है। बाकी आपको किसी चीज में वीडियो चाहिए डॉक्यूमेंट्स से वगैरह, फिजिकल वेरिफिकेशंस के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसी होती है प्रोसेस, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना करके लेते आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।